नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है, ये बस एक मैसेज है हमारे आज के यूथ के लिए, हमारे आज के नए जनरेशन बेबी बूमर्स और जिनजी लोग जो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्नाइजेशन में अपने लाइफ को आगे अब बढ़ रहे हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है। इट्स वेरी गुड दैट कि आप मॉडर्न हैं, आप नए जनरेशन से हैं, आप हर एक चीज़ को जानते हैं, आप नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं। एक नज़र और कुछ शब्द हमारी देश की सशक्त बलों के लिए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्सेस के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीते कुछ दिनों पहले जो अटैक हुआ हमारे देश पर पहलगाम, कुछ आतंकी संगठनों के द्वारा। उसमें जो उन्होंने मज़हब पूछकर लोगों का निहत्थे लोगों का कत्ल किया है ना, और कई औरतें हमारी देश की विधवा हो गई, जिसके लिए हमने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया और उसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकेलिटी थी, जो टूर एंड ट्रैवलर्स वहाँ पे गए थे, उनको बचाने के लिए वहाँ पर कुछ मुसलमान भाई भी शहीद हुए थे, जिनमें से मैं एक का नाम जानता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनका नाम है मोहम्मद आदिल। आदिल ने अपनी जान गंवा दी। आदिल ने उनको रोका, उनसे पूछा कि आप इनको क्यों मार रहे हो, आप इनका धर्म पूछकर, इनका मज़हब पूछकर क्यों मार रहे हो, उनकी गलती क्या है, और इस चक्कर में उसने भी अपनी जान गंवा दी। तो एक वो जो मारने वाले थे वो भी मुसलमान थे, वो अपने आप को इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले बोलते थे, और उन्होंने बेनिहत्थे लोगों की जान ली। और एक ये आदिल था जिन्होंने अपनी जान दी, अपने आप को सेक्रीफाइस किया कुछ हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे। तो ये हमारे मुस्लिम भाइयों से और मुस्लिम दोस्तों से रिक्वेस्ट है और उनसे पूछना है मुझे कि आपको किससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कौन आपकी नज़र में सच में इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला है। एक वो जिसने अपने देश के लिए जान दे दी, अपने देश के नागरिकों के लिए, या वो जो निहत्थे लोगों को, बेजुबान लोगों को बिना धर्म देखे, क्योंकि अगर धर्म देखते वो सिर्फ तो आदिल की शायद जान नहीं जाती उस दिन। तो एक सैल्यूट हमारे मुस्लिम भाई आदिल के लिए भी, जिन्होंने बिना वर्दी के भी देश की रक्षा करी, देश के नागरिकों की रक्षा करने की कोशिश करी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा क्योंकि कई औरतों के, हमारे देश की सिंदूर उजड़ गई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट करने वाली जो हेड थी कर्नल सीमा कुरैशी, और उनके साथ विंग कमांडर वोमिका सिंह। एक सैल्यूट इनके लिए भी। दो देश की महिला जो हम जिस देश में हमें महिला वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं पर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए और हमें गर्व महसूस करना चाहिए हमारी देश की लड़कियों, औरतों और उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले। वी शुड बी रियली प्राउड दैट वी हैव द वुमेन लाइक सीमा कुरैशी हु इज़ मुस्लिम। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली एंड क्लियर दिस पार्ट। एंड ऑल्सो विंग कमांडर वोमिका सिंह एंड so many of more women soldiers. I really salute them from the bottom of my heart. और सीमा कुरैशी वो मुस्लिम है और जो वोमिका सिंह जी है वो हिंदू है। यहाँ पर हमने एक एकता को प्रदर्शित किया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमने हमेशा से ही एकता को अपना प्रथम प्राथमिकता माना है। और ये एक जो मैसेज है वो भारत में रह रहे नागरिकों को भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। रिलीजन बहुत प्राइवेट मैटर है, तो अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुली और हम इस हिंदू मुस्लिम के से बाहर ना आकर अपने देश को अपनी प्रथम प्राथमिकता ना माने, तो फिर उससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हमें गर्व महसूस करना चाहिए हमारी मुस्लिम बहनों को, हमारे सारी लड़कियों को देश के, उनको इंस्पिरेशन लेना चाहिए इस तरीके की औरतों से, ना कि आजकल के छपरी इन्फ्लुएंसर से, और जो कुछ भी कर रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, बट वी शुड बी रियली प्राउड that we have a woman like them and we should be really inspired from them. All the women I'm requesting to you, know about the fact, and if it ever comes to your country, you should be ready for it, and for you'll have to fight for your country and you should always be ready for that. आगे बढ़ते हैं। कई सारे देश के जवान हमारे शहीद भी हुए है ना, इस बीते जो वॉर चल रहा था, जिनमें सबका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पर जो शहीद हुए हैं मैं उनके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, बट हम इतना कर सकते हैं कि जब हम सोने जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू बी ऑन बेड, तो
Today we'll make a prayer for our soldiers who sacrifice their life for the country and who is fighting on the borders, who is fighting for our country. Our soldiers are our real heroes actually. हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के वीर, ये हमारे असली इंस्पिरेशंस हैं, हमारी प्रेरणा है और हमें गर्व होना चाहिए अपने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पे और हमारे हर एक सशक्त बल और हर एक ताकत पे। हमें अपने देश की ताकत के बारे में जानना चाहिए और हमें उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। आसपास के लोग आजकल जितने भी मॉडर्न लड़के हैं, रेयरली कभी उनके मुंह से सुनता हूँ कि यार इंडियन आर्मी में ये हुआ, ये बढ़ गया है। सब एक अलग वेस्टर्न चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन बट उन कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस देश ने बहुत बड़े बड़े वीरों को जन्म दिया है और इस देश जैसे महान, इस देश ने जिसने महान लोगों को जन्म दिया, शायद उससे महान लोग इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं और नहीं मिले। तो हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करना चाहिए और हम प्रेयर करेंगे, हम दुआ करेंगे, है ना, भगवान से, खुदा से, जो भी हैं, आप जिनको भी मानते हो, अपने बिलीफ, पूरे स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आप प्रेयर करो कि उनको पूरी शक्ति मिले, उनकी प्रेरणा को आगे बढ़ाओ और सपोर्ट करो। और ये अपने घर की बहू बेटियों को हमारे कर्नल सीमा कुरैशी के बारे में, वहीमिका सिंह के बारे में बताओ कि ये है देश के असली वुमेन, इनकी तरह बनो बेटी, इनकी तरह बनो। और जो हमारे मेजर्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, इनकी तरह बनो, इनकी तरह अपने अंदर प्रेरणा लाओ, इनकी तरह तुम्हारे अंदर वो जान रहनी चाहिए कि नहीं, इफ़ इट एवर कम्स टू आवर कंट्री विल सेक्रीफाइस आवर सेल्फ, बट हम अपने देश पे एक भी आँच नहीं आने देंगे। ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं एक हमारे सोल्जर थे, है ना, लेफ्टिनेंट नज़ीम करके, उन्होंने एक जो है पोएम लिखा था, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ उनकी लाइफ को वीरगति के प्राप्त होने से पहले। इफ़ आई डाई इन अ वॉर जोन, बॉक्स मी अप एंड सेंड मी होम, पुट माई मेडल्स ऑन माई चेस्ट, टेल माई मॉम आई डिड माई बेस्ट, टेल माई डैड टू बो, he won't get tension from me now, tell my brother to study perfectly and my bike will be his permanent, tell my sister not to be upset, her bro will not rise after the sunset, tell my love not to cry because I am soldier born to die, because I am soldier born to die। कितनी बड़ी बात है अपनी जान देना देश के लिए, कितनी बड़ी बात है। जैसे कि एक महान लोगों ने कह के गए हैं कि एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं, है ना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे देश से बड़ा, हमारे राष्ट्र से बड़ा हमारा कोई धर्म नहीं। हमें सिर्फ दो चीज़ के बारे में सशक्त रहना चाहिए हमेशा, दैट मातृभूमि और मृत्यु। दोनों में से अगर एक चीज़ चुनने का मौका मिलेगा तो मैं मातृभूमि चूज़ करूँगा, मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार करूँगा। और श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो बंदा अपने मातृभूमि को अपना धर्म मानकर चलता है और उसके लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा रखता है, उसके लिए ये मातृभूमि ही स्वर्ग बन जाती है और यही ही उसका स्वर्ग है। और सत्य बात यही है कि हमारी मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ह्यूमैनिटी, आवर नेशन, इट शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप, इट शुड ऑलवेज बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देयर इज़ नो बेटर रिलीजन देन ह्यूमैनिटी, देयर इज़ नो बेटर रिलीजन देन राष्ट्र। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस बात पे गौर करिए, अपने थॉट्स को शेयर करिए और अपने भी विचारों को बताइए। और प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट, एक प्रेयर, अगर आप एक स्टोरी कुछ भी अगर लगा सकते हैं अपने देश की प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए, जो करिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं। अगल बगल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अपने परिवार को, अपने अगल बगल के लोगों को उनको बताएं कि हम हमेशा से सबसे बेस्ट थे, हैं और रहेंगे, और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बाहर लाएंगे और शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे अपने देश को सबसे आगे रखने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।